आज हम देखने वाले एक ऐसा मूवी के बारे में जो इतना रियल था कि एफबीआई इन्वॉल्व हो गई उस मूवी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उस मूवी का नाम है गिनी पिग 2। मैं हूँ जे केवर्स। चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुई एक अंडरग्राउंड वीएच टेप ट्रेडिंग के कारण। जब वीएच टेप इस दुनिया में आया लेट 1970s में, तभी इसकी पॉपुलैरिटी बनने लगी 1980s तक। और लोग जिस तरीके से मूवी देखते थे थिएटर में जाकर एक पर्टिकुलर मूवी, अब लोग वही अपने नियर बाय ब्लॉकबस्टर शॉप में जाकर अपने पसंदीदा वीएच टेप लेकर उसमें से मूवी देखने लगे। वहाँ से ये टेक्नोलॉजी नए इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन और डायरेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी दी अपने वॉइस रखने के लिए, अपने टैलेंटेड स्टोरीज बताने के लिए बिना कोई सेंसरशिप के कारण, जिसके कारण एक नया मार्केट बूम हुआ जहाँ एक वॉयलेंट फिल्म और वॉयलेंट टॉपिक के ऊपर, एक टैबू टॉपिक के ऊपर या इवन पोर्नोग्राफी या अडल्ट चीज़ें दिखाने लगे अपने मूवीज़ में, जिसके कारण कोई सेंसरशिप नहीं था उन्हें हटाने के लिए। तो वो वीएच टेप मार्केट बूम होने लगा और लोग उस वीएच टेप को एक दूसरे से बांटने लगे और कॉपी करके शेयर करने लगे अपने दोस्तों को, जिसके कारण जो फिल्म उस वीएच टेप में बनाने लगे या जो बना रहे थे उसको नाम दिया गया स्निफ फिल्म। वो स्निफ फिल्म ऐसा फिल्म होता है जो कैप्चर करता है रियल डेथ और या रियल मर्डर या रियल केसेस के बारे में। इस फील्ड को कभी कभी बैन भी कर गया कई कंट्रीज में, इवन कई ब्लॉकबस्टर शॉप में, कि ये मूवी ना रखे क्योंकि ये रियल चीज़ों को कैप्चर कर रहा है। इसमें कोई आर्टिस्टिक वे नहीं है कोई एक्सप्रेस करने का, बस आप रियल चीज़ को कैप्चर कर रहे हो। एक फेमस फॉल्स स्निफ मूवी जो बनी थी और हिट हुई उसका नाम है फेस ऑफ डेथ, जो एक ऐसा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री, सूडो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री जो हमें बताता है कि कैसे डेथ आपके ज़िंदगी में आ सकता है, कैसे अलग अलग तरीके से आप मर सकते हो। इवन इसमें दिखाया असली में सुसाइड होना या वॉर में जैसे लोग मरे थे उसका असली रिकॉर्डिंग। ये एक सूडो डॉक्यूमेंट्री ने कलेक्शन किया $35 मिलियन एक सिंगल फेस ऑफ डेथ ने, जो एक फेक स्निफ मूवी था। इससे हमें पता चलता है कि कितने लोग भूखे हैं इस टाइप के मूवी के लिए और कितना स्पेस है मार्केट में। तभी इनमें से एक ऐसा फिल्म जो क्राउड से अलग दिखता है वो था गिनी पिग का सीरीज। जो पहला गिनी पिग का मूवी आया था डेविल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें बताया जाता है पूरी मूवी में कोई म्यूजिक नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, कोई ओपनिंग या एंडिंग क्रेडिट नहीं है, एक्टर का क्रेडिट नहीं है, क्या कोई चीज़ नहीं है। इसमें हमें ऐसा लगता है किसी बंदे का प्राइवेट होम वीडियो है जो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा है या वीएच टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा है, जिसमें हमें पूरे मूवी में यही दिखाया जाता है कि कैसे 40 मिनट तक एक इंसान को टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरीके टॉर्चर किया जा रहा है। इसमें कोई म्यूज़िक नहीं, कुछ नहीं, पूरी मूवी में यही चल रहा है कि कितना टॉर्चर किया जा रहा है एक बंदे को। पहले मूवी रिलीज होने के बाद ये पूरे वीएचएस मार्केट में फेमस हो चुका था और हिट भी हो चुका, जिसके कारण इसका दूसरा पार्ट सीक्वल बनाने का कोशिश किया और सीक्वल भी आया जिसका नाम था गिनी पिग फ्लावर ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। जो मूवी की हम बात कर रहे हैं वो ये था। इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए खुद एक हम मांगा क्रिएटर आए जिसको कहते थे किंग ऑफ हॉरर मांगास, जो अपने एब्सर्ड, वियर्ड और डार्क मांगास बनाते थे हॉरर रिलेटेड, जो बॉर्डर लाइन क्रॉस करता था हॉरर और टेरर को। उनको लेके आया और उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि तुम ये बनाओ मूवी। तो वो भी अब ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी लेकर उन्होंने अपना जो हॉरिजॉन था आर्टिस्टिक, पहले वो मांगा बताते थे, अब डायरेक्शन के लिए आने के लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी लिया और उन्होंने बोला कि मैं पहले पार्ट की तरह बस टेरर या गोर दिखा के मैं ये मूवी नहीं बनाने वाला, मैं इसमें एक नैरेटिव एलिमेंट डालने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा। इस मूवी में उन्होंने ऐसा नैरेटिव एलिमेंट बताया, ऐसा स्टोरी बताना चाहते कि उनका एक फैन था जो उनके मांगा को देखकर इंस्पायर होकर उसने लोगों को मारने लगा और लोगों को मर्डर करने के लगा, और वो उसके फोटोज और बॉक्स में उसके एविडेंस और चीज़ें बेचता था इस क्रिएटर को, मांगा क्रिएटर को। तो उन्होंने बोला जो जो उसने भेजा उससे मैं
इंस्पायर करके उससे मैं निकाल कर एक मूवी बना रहा हूँ जिसका नाम है गिनी पिग 2 फ्लेवर ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। और उन्होंने ये मूवी बनाई। इसमें आपको पूरे मूवी में आपको दिखेगा कि कैसे ये एक पूरा डिपेंडेंट नहीं है बस गोर के ऊपर या वायलेंस के ऊपर। इसमें आपको नैरेटिव या एंगल कभी दिखेगा कि ऐसा एंगल रखा है, सिनेमैटिक एंगल, या एक नरेशन चल रहा होगा, बीच में कैरेक्टर बोल रहा होगा। अब देखते हैं इस मूवी में होता क्या है। इस मामले में मूवी में दिखाया जाता है कि एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है रैंडमली लोगों को जाते हुए चलते हुए, तभी उस बंदे को एक लड़की दिखती है ब्लैक ड्रेस में जो बैठी होती है रेस्टोरेंट में, और वो बाहर निकलती है वहाँ से। तो ये बंदा अपने कार में बैठ के उस लड़की को फॉलो कर रहा होता है। ऐसे फॉलो करते करके एक जब क्राउडेड जगह से एक सुनसान जगह जाती है वो लड़की चल चल के, तो वहाँ तक वो फॉलो कर कर उस लड़की को किडनैप कर कर ड्रग कर कर अपनी जगह ले जाता है। एक ऐसा जगह जहाँ पूरा क्रीप आउट है, पूरा बंजर जगह है, ऐसा आपको एरिया में वो बंदा रहता है उस जगह, जिधर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा एक समुराई ड्रेस में पहना है, समुराई पहना हुआ है और वाइट मेकअप लगाया रखा है, और उसके हाथ में वो प्रिपेयर कर रहा है उस लड़की को मर्डर करने के लिए या तो उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने चीज़ें रखता है। और इसके आगे मैं आपको और बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता कि क्या होता है। इतना समझ लो कि जो पोस्टमार्टम में करते हैं ना, वो सेम चीज़ वो उस लड़के के साथ करता है विद एनेस्थीसिया देकर। सेम चीज़ जैसे किया जाता है एक डेड बॉडी के साथ, वो लाइव उस लड़के के साथ करता है। इतना समझ लो इस मूवी में ये दिखाना चाहते हैं। अब ये सीन आता है कि एफबीआई कैसे इस चीज़ में इन्वॉल्व हुई। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ये वीएचएस टेप ट्रेडिंग हो रही थी, जो दुनिया भर में अलग अलग अंडरग्राउंड या अंडररेटेड हॉरर चीज़ों को, टेप और मूवी को एक्सचेंज करते थे लोग, जो फिल्म फैंस थे, जो फिल्म क्रिएटर थे या जर्नलिस्ट थे, ऐसे चीज़ें वीएचएस टेप देखते थे। उनमें से एक आर्टिस्ट को मिला ये टेप, जिनका नाम था चार्ल्स सेन, जो यस मैन के एक्टर थे। और अराउंड 1991 में चार्ल्स ने इसकी कॉपी बनाई और वो जाके एफबीआई में दे देते हैं। और हमें बताया जाता है कि कैसे उन्हें ये कॉपी मिला था, एक पार्टी में एक जर्नलिस्ट ने दिया था, और उसके देखने के कारण ये मूवी वो ट्रॉमेटाइज हो गए, और उन्होंने बोला कि इसको एफबीआई में दिखाना चाहिए कि इतना रियलिस्टिक है ये मूवी। तो उन्हें लगा कि असल में किसी ने क्राइम किया, तो उन्होंने एफबीआई में सबमिट कर दिया। तो हमें इसका चांसेस भी हो सकता है कि असल में किसी ने क्राइम किया है और रिकॉर्ड करके भेजा है, क्योंकि वीएचएस जब वीएचएस आया टेप मार्केट में और इस वर्ल्ड में, तब लोगों के पास जो ये रिकॉर्डिंग का कैमरा इतना अफोर्डेबल और इजी हो गया पहुंचना, तो लोगों को लगने लगा कि ये पॉसिबली है कि लोग किसी को ऐसे रिकॉर्ड भी। एक बंदा यूके में इस मूवी को इलीगली ट्रेड कर रहा था। कोर्ट ने उसे पकड़कर उस पर फाइन लगाई कि ये मूवी बहुत रियलिस्टिक है, इसके कारण हमें लग रहा है ये स्निफ मूवी हो सकती है, इसलिए उस बंदे के ऊपर फाइन लगा और उसको अंदर ही भी डाला गया। वैसे ही ये स्वीडन में एक लॉयर था जिसने ये मूवी देखी, और उसने भी ये कॉपी जाकर पुलिस को सबमिट किया इस मूवी को कि ये बहुत रियलिस्टिक है, ये पॉसिबली है कि किसी ने असल में किसी को मारकर रिकॉर्ड किया है और उसने जाकर सबमिट किया ये चीज़। सेम ऐसे ही कई सारे केस हैं जिसमें लोगों ने इंस्पायर हुए हैं ऐसे मूवी से, और इवेंचुअली ये देखकर एफबीआई ने सोचा कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मूवी, क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक और इवन पॉसिबल है कि कोई रियल। तभी इस मूवी के क्रिएटर आके अपने बीटीएस रिलीज करते हैं पब्लिक में, जिसमें वो बताते हैं कि ये मूवी एक मास्टर क्लास है स्पेशल इफेक्ट्स का, कि कैसे उन्होंने कितना रियलिस्टिक मूवी बनाया स्पेशल इफेक्ट्स के साथ कि एफबीआई सोचने लगी असल में रियल केस है। असल में ये बताती कैसे वो 50 बार ह्यूमन बॉडी को कॉपी बनाया, उन्होंने मम्मी बनाया कि कैसे वो एक रियलिस्टिक ह्यूमन बॉडी बना सके, जिसमें वो उनको काट कर उसके रियलिस्टिक वे में एक मूवी बना सके। और ये कहते कि असल में कोई स्निफ मूवी नहीं है, असल में इन्होंने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ इन्होंने ये चीज़ अचीव किया है। पर बात हाथ से निकल गई थी तब तक,
जो मूवी के डायरेक्टर थे उनका पहला मूवी जो डायरेक्ट करने वाले थे इसके बाद वो भी कैंसिल हो गया और इनके करियर में बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा इस मूवी के कारण, क्योंकि लोग बैक क्लास आने लगा इस मूवी के बारे में, बहुत बैड इमेज बन गया था इस मूवी का सोसाइटी में, इवन जापान में, वर्ल्ड में, कि एक ऐसी मूवी बनाया है किसी ने जो रियल इतना लगे, जिसके कारण उनकी करियर में इफेक्ट पड़ा, उनका मूवी कैंसिल हुआ। तो कई लोग कहते हैं कि ऐसा मूवी जो स्निफ मूवी या इतने वॉयलेंट या गोर मूवी बनना नहीं चाहिए सोसाइटी में, या उसका कोई आर्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए। ये प्रमोट करता है लोगों को, इंस्पायर करता है दूसरे लोगों को टॉर्चर करना या उनके अगेंस्ट वायलेंस करना। कुछ लोग कहते हैं कि एक अपसर्ड क्यूरियोसिटी है, मॉर्बिड क्यूरियोसिटी है, कि लोगों को जानना होता है कि क्या होता है ऐसे असल में कि लोगों का इंटेंशन नहीं है किसी को हार्म करना, बस ये टाइप ऑफ आर्टिस्टिक वे है एक्सप्रेस करना चीज़ों को। कई कहते हैं कि ये फन है, मूवी है, उसके तरह देखो इसको, रियली या सीरियस मत लो, एक मूवी है बस उसके तरह देखो और देखकर छोड़ दो उसको, सीरियस मत लो। और कई लोगों का कई तरह का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कमेंट में, और ये मूवी जिसको देखना है देख सकता है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत गोर है और आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। मैंने मुश्किल से मूवी देखा है रिसर्च पर्पस के लिए, तो आप ट्राई ना करें ये चीज़ और कमेंट करें